हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीआईटी टीओ रिजल्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, रिजल्ट आ चुका है। इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में हुआ था और 24 दिसंबर को इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कितने परसेंट पे गया है? क्या 100% पे रिजल्ट जारी करा गया है? नहीं, 87% पे करा गया है और 13% फिर से होल्ड करके रख लिया गया है। जैसे सब इंजीनियर का भी हाल ही में किया गया था, उसी प्रकार ये रिजल्ट भी जारी किया गया है ना। जहाँ तक हम बात करें कि मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी में रिज़ल्ट में सभी पदों को क्यों नहीं भरा गया है, तो उसका एक कारण ये भी है। डीवी की यहाँ तक बात करें, डीवी कब तक हुआ है? जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका अभी समय लगेगा। नए साल से ही उनका डीवी हो पाएगा। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो, जैसे ही रिज़ल्ट जाएगा सभी विभागों में जाएगा। उसके बाद में सभी विभाग के एक ही विभाग है जो अपना प्रशिक्षण अधिकारी का है, रोजगार एवं कौशल विकास वाला। तो उस विभाग में जाएगा और वहाँ पर जाके फिर आपका डीवी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा, है ना। वेटिंग की जहाँ तक बात करें, वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी, तो वेटिंग लिस्ट देखो, अभी तो होगा आपका डीवी, अभी सभी लोगों का जो होगा डीवी। डीवी के बाद में क्या होगा? वेटिंग लिस्ट बनेगी, है ना। वेटिंग लिस्ट में अगर मैं 5 तक आपकी वेटिंग लिस्ट है तो आप वेट करिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। मतलब आगे की वेटिंग लिस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी उसको कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो टीओ की जॉब है और कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर मैं किसी कारणवश, देखो किसी का 2 पोस्ट में होता है, जैसे मैकेनिकल वाले या इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 2 पद है, या सिविल वालों के लिए भी अगर मैं किसी ने कर रखा है कंप्यूटर वगैरह तो 2 पद थे, है ना। तो अगर मैं 2 पद हैं तो किसी का दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो वो छोड़ेगा, जैसे डीवी के बाद में, है ना। और डीवी कब होगा? तो डीवी अभी 1 महीना तो लगभग लगेगा आपको, 1 से सवा महीना, 1.5 महीने के आसपास आपको लगेगा। डीवी में 1 महीने के आसपास तो लगेगा। उसके बाद में आपका वेटिंग क्लियर होगा। तो वेटिंग लिस्ट अगर मैं आपका यूआर कैटेगरी से 5 के आसपास है और अपनी कैटेगरी से आपके 2, 3, 4 के आसपास है, तो काफ़ी संभावना है कि आपका वेटिंग क्लियर होने की, है ना। उसके आगे है तो फिर थोड़ा मुश्किल है, फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बाकी उसमें समय लगेगा, है ना। जैसे रिज़ल्ट की जहाँ तक बात करें तो रिज़ल्ट आप सभी को पता है 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम चला था। 24/12 को इसका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस परीक्षा के लिए 95,630 जो आवेदक है, 95,630 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। जो सो कि विषयवार अगर मैं देखो, एक व्यक्ति है वो अलग अलग पद के लिए आवेदन जो है कर सकता है। जैसे किसी ने मान लीजिए पोस्ट कोड ए के लिए करा है तो उसकी योग्यता अगर में बी के लिए भी है तो वो उसमें भी जो है आवेदन किया है ना। तो इस प्रकार से टोटल आवेदन जो होते हैं 1,21,923 होते हैं और प्रवेश पत्र इसमें जारी किए गए थे। 78,262 अभ्यर्थी शामिल हुए और एवं 43,661 अभ्यर्थी, देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 43,661 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो है पेपर देने नहीं जा पाए हैं। 43,606। तो इसका एक कारण तो ये भी मानता हूँ कि उस समय एमपी पुलिस का जो है फिज़िकल काफ़ी चल रहा था, लेकिन सभी लोगों का तो फिज़िकल नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी जो बहुत लोगों का एसएससी जीडी और पुलिस का फिज़िकल था, और भी काफ़ी कुछ कारण की वजह से, एक तो पोस्ट कम थी उसकी वजह से भी काफ़ी नहीं गए होंगे, पर फिर भी 43,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 43,661 लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, तो कितने लोग दिए? 78,262 लोग जो है एग्ज़ाम में अपेयर हुए, है ना। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर सभी चीज़ें हैं और दिव्यांगजन के पद उन्होंने कितने कर दिए थे? दिव्यांगजन के पद जो हैं 450 में से आपके 77 पद दिव्यांगजनों को दे दिए थे, ठीक है। और कुछ सीटें जैसे एसटी की सीटें काफ़ी विलोपित कर दी गई और उसमें जैसे सर्वेयर का भी, सर्वेयर की 8 पोस्ट थी तो 3 विलोपित करके 5 बचाई गई उसमें, है ना। जैसे एसटी का बैगा भारिया वाला एक डीवी हो गया है ना, बैगा भारिया सहारिया जनजाति का डीवी हो गया, तो एसटी की काफ़ी सीट जो है विलोपित कर दी गई, मतलब ख़त्म कर दी गई कहना चाहिए। और रिज़ल्ट में आया है तो फिर उसमें भी देखने को मिला है कि उनकी पदों की संख्या वहाँ पर कम हो गई है। जहाँ तक बात करें 450 पदों के लिए जो है डायरेक्ट भर्ती इसमें निकली हुई थी। इसमें अगर हम देखें तो 326 लोगों का टोटल जो है वैकेंट पोस्ट में रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर किया गया है ना। 450 के अगेंस्ट अगर मैं 326 लें तो आपका 70-72% के आसपास जो है रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है ना। 70-72% के आसपास, 326 उतना ही होगा, आप और देख लीजिएगा, बाकी इतना ही होगा ना।
तो इतना % लोगों का जो है रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। बाकी को होल्ड करके रखा गया है, 13% भी होल्ड करके रखा गया है। और अगर मैं इनको जोड़ दें 326 और 77 को जोड़ दें तो भी ये आपका 6, 12, 13 और ये हो गया आपका 0 और 403 होता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 450 का कितना % हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 87% के आसपास हो जाएगा, है ना, 87% के आसपास। तो इस प्रकार से जो है रिज़ल्ट जो है जारी किया गया है ना। और इसमें जहाँ तक बात करें जैसे डीवी का, है ना, तो डीवी का आपका 1 से 1.5 महीना लगेगा। और इसके बाद में आपका डीवी जो है देखो संबंधित दस्तावेज जो है ESV अपना कहाँ भेजेगा, आपका रोजगार एवं कौशल विकास विभाग भेजेगा जबलपुर, है ना। तो जबलपुर में ही ज़्यादातर डीवी होते हैं, बाकी अदर भी अगर में आपका हो सकता है। बाकी देखो डीवी होने के बाद में, डीवी तो अभी 1 से 1.5 महीना कंफर्म है कि 1 से 1.5 माह लगेगा उसमें। और उसके बाद में कितनी वेटिंग होती है, देखो डीवी में भी काफ़ी, अगर में किसी लोगों का 2 जगह सिलेक्शन हुआ है तो वो एक जगह छोड़ेगा, तो वहाँ पर वो जो पोस्ट होगी वो क्या होगी, वैकेंट होगी, है ना। तो उसके बाद में फिर उसकी इंक्वायरी जाएगी, फिर विभाग जो है आपको, एक तो डीवी के लिए भी क्या करेगा आपको, जैसे आपका हो गया सिलेक्शन तो डीवी के लिए भी आपको विभाग जो है इसमें मेल करेगा, या फिर आपको कॉल के द्वारा पता चल जाएगा, या फिर आप इसका जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी जाकर आप इंक्वायरी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा ना। डीवी हो गया। इसके बाद में वेटिंग लिस्ट वालों के लिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट वालों का भी मेल या फिर कॉल के द्वारा आता है ना, मेल या फिर कॉल आएगा और वहाँ पर फिर आपको जाके अपेयर होना पड़ेगा और वहाँ पर से फिर जो है अपना डीवी करा सकते हैं ना। लेकिन ये कब होगा वेटिंग वालों का, जब तक इनका डीवी नहीं होता, इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, उसके बाद ही वेटिंग वालों का होगा। क्योंकि देखो पहले जो सीधी मतलब डायरेक्ट पोस्ट है उनको भरा जाएगा, जो वैकेंट पोस्ट है उनको भरा जाएगा, उसके बाद में वेटिंग को लिया जाएगा। अब बात करें वेटिंग कब तक रहती है, तो वेटिंग का रहता है कि जब तक नई भर्ती नहीं आती, है ना, नई भर्ती नहीं आती, या फिर इस भर्ती को 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, है ना। तो अगर में नई भर्ती आती है तो ये अपने आप समाप्त हो जाती है ना। और अगर मैं 1 साल से पहले आ गई तो भी ये समाप्त हो जाती है। तो वेटिंग का इस प्रकार से रहता है। अगर मैं नई भर्ती 25 में आ गई, मान लीजिए कैलेंडर में डल गई, और उसके जब से फॉर्म फिल होंगे तो ये वेटिंग अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगी। फिर आपका एक वेटिंग भी है तो वो आपको नहीं लेगा, है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं नहीं आती है तो अगली भर्ती तक में जो है ये वेटिंग है वो है चलेगी, है ना। 1 साल तक या फिर नई भर्ती जो भी पहले हो उसके तक रहती है वेटिंग आपकी। तो वेटिंग का अगर मैं आपका वेटिंग में 5 तक है जनरल से, यूआर कैटेगरी से, तो आप कहीं ना कहीं सेफ़ हैं और फिर उसमें आपका चांस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और फिर इसके आगे है 10 है, 15 है, तो फिर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बाकी फिर थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो डीवी होगा उसके बाद में लगभग 6 महीने के आसपास आप पकड़ के चलिए मोटा मोटी, कि इतना समय आपको डीवी में लग जाएगा वेटिंग वालों को भी। और जो डायरेक्ट वाले हैं उनको 1 से 1.5 माह तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो आपका अगर में ज़्यादा वेटिंग है तो आप अभी बिजली विभाग में भी अच्छी खासी वैकेंसी है तो उसकी भी तैयारी में लग जाएंगे, है ना। बिजली विभाग की जो है उसमें अगर मैं सिलेबस की बात करें तो 60-40 आ रहा है कि 60 आपका इलेक्ट्रिशियन सिविल मैकेनिकल से है तो उससे पूछा जाएगा। 40 नंबर का जो है आपका नॉन टेक रहेगा, तो वो आपका अच्छे से हम जो है उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। बाकी इसके लिए ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड भी मतलब ऐड हो सकते हैं उसमें। बाकी यही है कि भाई आपका MPITTO का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। काफ़ी विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। 43,661 बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि फॉर्म इतने लोगों ने भी भरे हैं, तो आपका काफ़ी कुछ जो है पर पेपर देने नहीं गए हैं। तो डीवी आपका 1 से 1.5 माह, वेटिंग में समय लगेगा 6 माह का, ठीक है। अगर मैं आपकी और भी कोई क्यूरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।